सोचिए एक पीएसयू कंपनी जो मार्केट में आते ही इन्वेस्टर को शॉक कर दे। देखिए पहले ही दिन ऑलमोस्ट डबल प्राइस पर लिस्टिंग और दूसरे ही दिन शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सवाल यह है कि आखिर भारत को की कोयल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल में ऐसा क्या है जो इन्वेस्टर इस स्टॉक्स पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं। चलिए पूरी कहानी सिंपल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे भी दिन जबरदस्त तेजी भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड यानी कि इसका रीजन क्या है वो बात करते हैं। देखिए बीसीसीएल के शेयर्स में लिस्टिंग के दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी जारी रही। यानी कि ये लगभग 96% प्रीमियम पर कल लिस्टिंग के बाद आज शेयर फिर से 0.36% तक चला गया। यानी कि स्टील सेक्टर में कोकिंग कोयल की हेवी डिमांड और कंपनी की स्ट्रॉन्ग मोनोपोली पोजीशन को इस रैली का सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है। देखिए पीएसयू स्टॉक्स का क्रेज मार्केट में अभी भी क्लियरली दिख रहा है। देखिए मार्केट ओपन होते ही इस स्टॉक्स में बाइंग देखी गई। बीसीसीएल ने मंडे को मार्केट में धमाकेदार एंट्री की थी और ट्यूसडे को भी इन्वेस्टर का जो है इनके काम नहीं हुआ यानी कि कम नहीं हुआ इसके पीछे का बाइंग। ईयरली ट्रेड में भी शेयर में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। सुबह ये 9:41 यानी कि 9:41 में एनएससी पर यह स्टॉक 3.38% की तेजी के साथ 41 रुपया 95 पैसा पर ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट के कंपनी के फ्यूचर पर फुल कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब देखिए इन्वेस्टर के बारे में समझते हैं। देखिए भारत कोकिंग कोयल का आईपीओ रिसेंट टाइम के सबसे सक्सेसफुल पीसीयू यानी कि पीएसयू आईपीओ में से एक माना जा रहा है। कंपनी का जो इशू प्राइस था वो 23 रुपया था, ठीक है। और लिस्टिंग के टाइम शेयर लगभग 45% पर वो चला गया यानी कि 96% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूरी हुई लेकिन दूसरे दिन बायर फिर से एक्टिव हुए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा के मुताबिक डिलीवरी रेट लगभग कितना रहा 36% तक रहा, जो कि इन्वेस्टर की इंटरेस्ट को क्लियरली दिखाता है। देखिए ये जो है इस रैली के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कंपनी की मार्केट पोजीशन। जी हाँ, जो बीसीसीएल है देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोयल प्रोड्यूसर कंपनी है यानी कि जो प्रोड्यूसर है। स्टील बनाने के लिए प्राइम कोकिंग कोयल एक एसेंशियल रॉ मटेरियल और डोमेस्टिक लेवल पर बीसीसीएल इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे जैसे स्टील सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है वैसे उससे कोकिंग कोयल की डिमांड कम नहीं होगी। इसी वजह से इन्वेस्टर कंपनी को सेफ और प्रॉफिटेबल ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। देखिए कंपनी का जो डोमिनेंस है स्टील और पावर सेक्टर में उसकी बात करते हैं जो कि मोनोपोली और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन है। बीसीसीएल की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसकी मोनोपोली लाइक पोजीशन। कंपनी झारखंड और वेस्ट बंगाल के झरिया और रानीगंज कोल फील्ड में 34 से ज्यादा माइंस ऑपरेट करती है। कितना 34। और देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 में देश के जो टोटल डोमेस्टिक कोकिंग कोयल प्रोड्यूसन का जो लगभग था 58.5% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी कंपनी ने किया था। देखिए कंपनी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है और नए वेसल्स के थ्रू कोयल क्वालिटी भी इंप्रूव की है। कोयल इंडिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह से कंपनी फाइनेंशियल और टेक्निकली काफ़ी स्टेबल है। देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर भी काफ़ी इंप्रूव हुए, जो कि फाइनेंशियल 23 में बीसीएल का नेट प्रॉफिट 664.78 करोड़ था जो कि मार्च 2025 तक बढ़कर 1240.19 करोड़ हो गया। और सितंबर 2025 में कंपनी का जो टोटल असेट था वो 18,711 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। आगे चलकर कंपनी अंडरग्राउंड माइंस को दोबारा स्टार्ट करने और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट के जरिए अपने रेवेन्यू सोर्स और डाइवर्सिटी करने पर काम कर रही है। दोस्तों देखिए ओवरऑल देखा जाए तो जो ये स्टॉक्स है स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, मोनोपोली एडवांटेज और स्टील सेक्टर की लॉन्ग टर्म डिमांड इस स्टॉक्स के इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव बना रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मोमेंटम कैसा सस्टेन होता है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और क्लियर स्टॉक मार्केट अपडेट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको बीसीसीएल का फ्यूचर कैसा लगता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इससे इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी धन्यवाद।